नाज़रीन, प्रोग्राम दुराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम आज की बात से। आज हम बात करेंगे औरत के हवाले से। औरत मुआशरे का वो किरदार है, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है और बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ भी होती है। तनकीद की तरफ तो हम नहीं जाएंगे, आज हम तारीफ़ की बात करेंगे। बाइबल मुक़द्दस के पुराने अहदनामा में हम बात करेंगे आज औरत के किरदार पर और उसके जो राइट्स हैं, यानी कि उसके जो हकूक़ हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रदर विंसेंट वेलफोर्ड। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब कि आज आपने हमें ये मौका दिया कि आपके साथ बैठकर और कलाम मुक़द्दस की रोशनी पे इस मौजू पर बात की जाए। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। आप आज आए हैं और आपने अपना कीमती वक्त निकाला है ताकि हम इस ख़ास मौजू पर जो है गुफ्तगू करें। जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे औरत के हकूक़ पर। सारी दुनिया में औरत की जब बात आती है तो इसको दोनों तरीक़ों से जो है देखा जाता है। क्रिटिक्स भी होते हैं और तारीफ़ भी की जाती है। तो बाइबल मुक़द्दस हमारे पास वो पैमाना है जो हर एक शय के हवाले से हमें बताती है, और ख़ासकर जब हम औरत की बात करते हैं तो बाइबल ने औरत की बहुत ज़्यादा शान बयान की है। आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि औरत के हवाले से बाइबल मुक़द्दस में क्या इरशाद मौजूद हैं। देखें पास्टर साहब, जब हम बाइबल का मुताला शुरू करते हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक हमें औरत के किरदार का, एक औरत का जो वजूद है उसका ज़िक्र मिलता है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि ये बड़ी मशहूर आयत है कि जो मरूसी गुनाह को जो हम पढ़ते हैं, या पूरी बाइबल की जो बेस है कि मसीह की आमद, मसीह के आने का मकसद, उनकी आमद का मकसद और उनका जो है वो यहाँ से इस ज़मीन से जो है वो फिर वापस जाना, और फिर दूसरी आमद की जब तक बात होती है, तो जब जब मसीह की कहानी की बात होती है तो ये बात अक्सर कही जाती है कि पहला गुनाह औरत की तरफ से आया और फिर उस गुनाह की माफ़ी का जो सबब था वो भी औरत के ज़रिए ही बना। तो ये कहना कतईन गलत नहीं होगा कि औरतों का जो किरदार है या औरत का जो हिस्सा है वो बाइबल में बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक आपको औरत के किरदार पे, औरत का जो करैक्टर जो है, हमें उसका जिक्र मिलता है। बिल्कुल आपने एक बात सही कही कि इस पे कुछ तनकीदी पहलू भी हैं इस दुनिया में, लेकिन तारीफ़ी पहलू भी बहुत ज़्यादा हैं। और जो हमारा टॉपिक है बाइबल मुक़द्दस में हकूक़ निस्वा, इससे पहले कि हम इसकी डेप्थ में जाएं, ख़वातीन के हकूक़ की बात करें और बाइबल मुक़द्दस को भी देखें, हमें सबसे पहले ये जो दो टर्म्स हैं, स्पेसिफ़िकली हकूक़ और ख़ासकर ख़वातीन के हकूक़, जी, इनको जनरली समझने की ज़रूरत है। अगर मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा मज़ीद ब्रेक डाउन करूँ और मैं अब इस टर्म पे आ जाऊँ जो है हकूक़, मतलब ख़वातीन के हकूक़, राइट, तो सबसे पहले हमें हकूक़ को समझने की ज़रूरत है कि हकूक़ होते क्या हैं या हक़ क्या है, या हकूक़ जो हक़ की जमा है वो एक इंसान के हकूक़ क्या हैं। अगर हम इसको सोशियोलॉजी से, ठीक है, थोड़ा सा सिंपली समझें, और यूनाइटेड नेशंस के भी एक चार्टर है, चार्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ का एक चार्टर है, बिल्कुल ऐसे, जो ये कहता है कि हर इंसान को ये कुछ बुनियादी हकूक़ हासिल हैं, बेसिक नीड्स जो हैं वो उसके, बिल्कुल, हर इंसान को सबसे पहले तो हक़ है कि वो ज़िंदा रहे, बिल्कुल ठीक है। हर इंसान को हक़ है कि उसको खुराक मैसर हो, बिल्कुल ऐसे ही, उसको शेल्टर मतलब घर या रहने की जगह मैसर हो, उसको सिक्योरिटी मैसर हो, तालीम जो है उसके, तालीम उसको मैसर हो, उसी के साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जी, ठीक है ना, इसी तरीके से सोशल इंडिपेंडेंस, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कल्चरल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है, रिलीजियस इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो द राइट टू वोट, द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, ये सारी चीज़ें में आती है। माशरे पे अगर हम बात करें तो माशरे में उसको आज़ाद रहने की जो है वो किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, माँ सिवाय उन कवानीन के जो रियासत ने बनाए हैं, जो इस जिस रियासत में इंसान रहता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर तो उस रियासत के कुछ कवानीन ऐसे जिनसे इन बुनियादी हकूक़ की जो है वो उसकी पैरवी नहीं हो रही, या वो इसको जो है वो कानून जो उस रियासत के कानून जो हैं वो इन बुनियादी हकूक़ से महरूम कर रहे हैं, तो अमल दरामद नहीं हो रहा, तो आपको फिर चाहिए कि उन कवानीन को जो है वो डिमोलिश कर दिया जाए, ठीक है, एब्रोगेट कर दिया जाए।
अब आ जाती है ख़वातीन के हकूक़ की बात। जी। यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि ख़वातीन को वो तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं जो कि एक मर्द को या एक इंसान को, क्योंकि वो वहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं इंसान के हकूक़। ठीक है। मज़ीद वो ये बात करते हैं कि तमाम जेंडर्स को, ठीक है, तमाम सफ़ों को, ठीक है, तमाम इन दुनिया के इंसानों को जो है वो ये सारे हकूक़ हासिल है, आया उनका रंग, नस्ल, उनका मज़हब या उनका ज़ुबान कुछ भी हो। इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि इक्वली तौर पर तमाम जो इंसान इस दुनिया में हैं उनके इक्वल हकूक़ हैं। इक्वल हकूक़ है, बिल्कुल ऐसे। राइट। तो ये तो एक हो गया यूनाइटेड नेशंस का चार्टर और जेंडर इक्वलिटी की बात चलती है, और हम दुनिया में सुनते आए हैं कि फेमिनिस्ट तहरीकें आजकल चल रही हैं, ठीक है। और ये हमारा जो टॉपिक है स्पेसिफिकली वुमेन स्टडीज़ और बाइबल से जो है वो रिलेट करता है। बाइबल मुकद्दस में जो औरत के हकूक़ हैं उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं कि दुनिया में जितनी भी फेमिनिस्ट तहरीकें चली हैं वो तकरीबन 3 पॉइंट्स पे बात करती हैं बेसिकली। ठीक है। सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रोल्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जी। अब जब क्योंकि हम इस सेकुलर चीज़ को देख रहे हैं और आज की जो दुनिया है उसमें वो बहुत ज़्यादा इन हकूक़ पे बात करती है। ठीक है। मज़े की बात यह है कि जब पैदाइश से हम बाइबल की जो है उसको पढ़ना शुरू करते हैं, बाइबल को, कलाम मुक़द्दस को, तो हमें पता चलता है कि 20वीं सदी में चलने वाली इन तहरीकों में जो बातें चल रही हैं कि राइट टू वोट होना चाहिए, एजुकेशन का राइट होना चाहिए, एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों की हिदायत बाइबल में ऑलरेडी मौजूद है और पैदाइश की किताब से मौजूद है। ठीक है जी। मतलब आप ये कह लें कि जैसे ही ये कायनात वजूद में, ये दुनिया बनी, तो खुदा ने औरत को हकूक़ से जो है वो नवाजा। अब एक पॉइंट जो आज की दुनिया में चलता है और जो सवाल हम बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे हैं कि औरत जो है वो मर्द से कम है, ठीक है, इनका कोई मुकाबला नहीं है, खुदा ने जो है वो औरत को कमज़ोर बनाया है और इसीलिए बनाया है कि वो पाबंद रहे। लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं तो खुदा ने बड़ी स्पेसिफिकली जब औरत को बनाया, जी हाँ, आदम के लिए जब औरत को बनाया तो उसने कहा कि ज़रूर है कि आदम के साथ साथी हो, जी, उसको कोई साथ हो, मददगार हो, साथी हो। इसका जिक्र हमें पैदाइश की किताब 2 बाब और उसके 18वीं आयत में मिलता है। तो मददगार है वो, और मददगार मदद हमेशा वो करता है जो आपके साथ हो, जो आपके कंपेटिबल हो। ठीक है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात जो है, ये हमें रोल मिलता है कि खुदा ने औरत को जो है वो मर्द का मददगार बनाकर भेजा, ठीक है, और उसको जो है वो, क्योंकि कहते हैं ना कि औरत जो है वो मर्द से निकाली गई, नर से निकाली गई है, इसीलिए नारी गई है कहलाई। तो द मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट द वुमेन। ऑलराइट, ठीक है। और इसके साथ मैं एक मज़े की आपको एक बात बताऊं, हम एक थ्योरी पढ़ते हैं सोशल साइंसेस में जिसमें कहा जाता है कि जो ख़वातीन हैं वो दुनिया की आबादी का तकरीबन आधा हिस्सा है। ठीक है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप अगर तो इस आधी आबादी को हकूक नहीं देंगे तो दुनिया में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि आधी आबादी को तो आप इग्नोर कर देंगे। जी। अब जब हम बाइबल मुक़द्दस में आ रहे हैं और हम ये पढ़ रहे हैं कि खुदा ने तो उसको मददगार बनाया, बिल्कुल ऐसे, अब वो कहते हैं कि जी इनकी बराबरी कैसे है। तो उस बराबरी के लिए हम मज़ीद जब आगे जाके एक दलील पढ़ते हैं, हम 5वें बाब में पैदाइश की जाते हैं और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ते तो उसमें लिखा है कि खुदा ने दोनों को अपनी शबीह पर बनाया। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो मर्द और औरत जब दोनों खुदा की शबीह पर बने हैं, ठीक है, तो खुदा कैसे इन दोनों जेंडर्स में फ़र्क कर सकता है? यानी कि खुदा की तरफ से इम्बैलेंस नहीं है इसमें, खुदा की तरफ से इनमें कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। अच्छा, फिर अक्सर जो कुछ लोग जो बाइबल पे तनकीद करते हैं उनकी ये बात आती है कि जी खुदा ने ख़वातीन को सज़ा दी, ठीक है ना। जब हम पैदाइश 3 बाब की 16 से 19वीं आयत में पढ़ते हैं कि जब पहला गुनाह सरसद हुआ तो वहाँ पे खुदा ने उनको सज़ा दी और बाग अदन से निकाला। तो कहते हैं कि मर्द की सज़ा जो है वो थोड़ी कम है 22 से, और औरत की सज़ा थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जब हम 16 से 19वीं आयत के पूरे टेक्स्ट को पढ़े ना, और जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो हमें यही पता है कि जो हमारा खुदा है, यहोवा खुदा है, वो आदिल है, वो मुनसिफ है, वो कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता।
जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बिल्कुल औरत को भी सज़ा हुई, लेकिन उसके साथ मर्द को भी सज़ा दी गई जी। जहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जेंडर रोल्स डिफाइन हुए। ठीक है। ठीक है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि औरत की सज़ा जो है वो ज़्यादा है या मर्द की ज़्यादा है। सज़ा तो मिली है, इक्वली मिली है। इक्वली मिली है। इसमें कोई हमारे पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, हमारे पास कोई पैमाना ही नहीं है कि हम इसको जान सकें या इसको जांच सकें। राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप गुफ्तगू जारी रखें। यही देखिए, जो चीज़ उस दिन से वो जो जेंडर रोल्स हमें मिलता है कि पैदाइश में खुदा की तरफ से दिए गए कि औरत जो है वो मतलब नस्ल बढ़ाएगी, ठीक है, और उसको एक सज़ा यहाँ पे जो हम कहते हैं कि वो दर्द से बचे जाने की। लेकिन मर्द को भी कहा गया कि अब जो है तो अपनी मेहनत की पसीने से जो है वो मेहनत करेगा, तेरा पसीना बहेगा और फिर तो कहेगा और ये ज़मीन तेरे लिए ऊंट कटारे भी उगाएगी। बिल्कुल ऐसे। और अगर इसको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज हम करना जाए तो हम देखते हैं कि जो लोग कमाने निकलते हैं, ठीक है ना, वो जब तक एक हद से ज़्यादा मेहनत ना कर लें तो उसके एवज उनको उसकी उजरत नहीं मिलती जी। और जो ज़मीन जो है वो ऊंट कटारे उगाती है, उससे आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दुनिया में जो भी काम जिसके ज़रिए आप पैसे कमाते हैं वो आसान नहीं है जी। मेहनत के साथ साथ चैलेंजेस आपको डेली बेसिस पे प्रोफेशनल लाइफ में देखने मिलते। बिल्कुल ऐसे, किसी भी प्रोफेशन की आप बात कर लें, बिल्कुल तो चैलेंजेस तो हर जगह पर हैं और उसके बगैर आप ना तो अपना अच्छा कारोबार रन कर सकते हैं, और अगर जॉब करते हैं तो फिर भी वहाँ पर जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं उनको लेकर कभी कभी इंसान जो है वो बड़ा परेशान होता है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यहाँ पर जब बात आती है कि तू खून पसीने की रोटी खाएगा और ये ज़मीन तेरे लिए ऊंट कुटारे उगाएगी, तो बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से अग्री करता हूँ। और देखिए, जब हम पाशा साहब आगे बढ़ते ना तो जो है ना बाइबल मुकद्दस के, अब अगर हम देखें पुराने अहदनामे को तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त ख़वातीन आपको मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, मतलब जो अपनी मिसाल आप हैं। और अगर हम पैदाइश से लेके अब जब हम पुराने अहदनामे में करते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि पुराने अहदनामे में 2 किताबें ही जी औरत से मंसूब हैं, और औरत के नाम के ऊपर है और औरत के रोल के ऊपर वो किताबें हैं स्पेसिफिकली। अब अगर इसमें से मैं स्पेसिफिकली जिक्र करूं आस्तर की किताब का, जी ठीक है, हम जब आस्तर की किताब का मुताला करते हैं तो हमें आस्तर का करेक्टर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग करेक्टर नज़र आता है। आप मलका आस्तर की बात कर, मलका आस्तर, ठीक है, और उसका खुदा पर ईमान ज़रबुल मिसाल है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, मतलब दूसरी जिन्होंने बादशाह के सामने पेश होना है वो अपना हर तरह से ख्याल रख रहे हैं और हर तरह से पता नहीं जो जतन किए जा सकते हैं खूबसूरत नज़र आने के लिए वो सब कर रही हैं। लेकिन आस्तर खुदा के हजूर रोज़े में जाती है, ठीक है, वो उसी हालत से उठ के, वो जब रोज़ा रियाजत जो उसकी वो हालत थी उसी में वो बादशाह के सामने पेश होती है और बादशाह से दरख्वास्त करती है कि उसकी कौम पर जुल्म ना किया जाए। और बादशाह के दिल को मलका आस्तर लगती है और वो मलका की जो हुक्म है उसकी तायद करता है। राइट, ठीक है, और जो कौम है उसके ऊपर जुल्म नहीं होता, बल्कि जिन्होंने वो परवाने निकाले होते हैं वो सज़ावार ठहराए जाते हैं और उनके ऊपर वो जो मुसीबत आनी थी वो उन लोगों पे आ जाती है जो आस्तर मलका की कौम के खिलाफ पूरी प्लानिंग की, आस्तर मलका के ख़ानदान के खिलाफ और पूरी कौम के खिलाफ। तो यहाँ से हमें एक बात जो पता चलती है कि औरत की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना, जब वो नीयत से, एक साफ नीयत से अपने घर अपनी कौम के लिए दुआ करती है तो खुदा उसको सरफराज करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी के साथ साथ मुझे एक और अगर तो हम तारीख में थोड़ा सा पीछे आ जाएं तो क़ज़ात की किताब में एक बड़ी खूबसूरत खातून का हमें मज़ीद जिक्र मिलता है, दबूरा। यस, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि उसको इसराइल की माँ भी कहा जाता है, ठीक है, ऐसे ही। अब दबूरा का क्या करेक्टर है कि वो नबिया भी थी जी और वो काजी भी थी। अब वो काजी किस दौर में थी, ये इसका जिक्र हमें ऑब्वियसली क़ज़ात की किताब में मिलता है। इससे पहले कि बादशाहत का निज़ाम आता, कि हमने जब सुना है कि साउल बादशाह और दाऊद बादशाह का ये जो सिलसिला चला है उससे पहले काजी होते थे और वो चौथी काजी थी। जब मैं इस बारे में पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि शी वॉज द 4th जज इन द बुक ऑफ जजेस, उनका जिक्र है और पूरा जिक्र है कि जंग और लड़ाई भी जो है वो मार्का जो है वो इसराइल उनकी सरबराही में जीतता है।
अब इसमें हमें 3 से 4 मजीद पॉइंट्स मिलते हैं जी कि औरत को मुनसिफ के जो फाइज किया गया है, ठीक है, वो नबिया थी, वो नबूवत थी। खुदा ने पुराने अहदनामे में ही खवातीन से नबूवत ली है जी, ठीक है, और वो मुनसिफ थी, वो नबिया थी, और उसकी सरबराही में जो क्लैशेस या जो फतुहात जो मैदान जंग में कौम बनी इसराइल को मिले, तो वो एक अच्छी लीडर भी थी। यस। तो ये इतनी सारी आपको सिफात एक ही खातून में कलाम मुकद्दस में मिले। और जैसे कि आपको भी पता है वो जो काजिया पॉइंट होते थे वो खुदा की तरफ से अपॉइंट होते थे, बिल्कुल ऐसे सर, ठीक है। तो खुदा अपनी कौम के लिए एक खातून को जब वो नबी काजी अपॉइंट कर रहे हैं उस पे, तो इसमें तो कोई यार रहती नहीं कि खवातीन किसी लिहाज से पीछे। और जब खुदा नबूवत दे रहा है ऐसे, तो और देखें कौम बनी इसराइल का, ये हमारा बाइबल मुकद्दस में यही ईमान है कि जो जंग में सरफराजी है वो भी खुदा की तरफ से मिलती है। और वहाँ पर भी खुदा उस औरत के ज़रिए उसकी सरबराही में कौम बनी इसराइल को मैदान जंग में भी सरफराज कर रहा है। तो इससे बड़ी और दलील हमें कोई मिलती नहीं। इसमें कोई दो राय है भी नहीं है, क्योंकि जो 2 पॉइंट्स आपने यहाँ पर उजागर किए हैं कि एक औरत जो है वो नबिया भी है और काजी भी है। क्योंकि आम फहम लोगों के जहनों में यही होता है कि जो मेल है या मर्द है वही नबी हो सकता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने औरत की जो शान बयान की है इसमें ज़िक्र मिलता है कि औरत नबिया भी है, खुदा उससे नबूवत का काम लेते रहे हैं। राइट, बिल्कुल। सो ब्रदर विंसेंट, आपने बात की है आस्तर की किताब की, और सेकंड भी आपने कहा था कि 2 किताबें ऐसी हैं जो औरत के नाम पर मंसूब हैं बाइबल मुकद्दस में। तो रूत की किताब भी एक ऐसी किताब है जिसमें रूत के करैक्टर को बयान किया गया है और बड़ा पॉजिटिव करैक्टर बयान किया गया। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, रूत का जो करैक्टर है ना, इससे काफ़ी हमें सबक सीखने को मिलते हैं। और मैं बोलूँगा कि रूत का करैक्टर भी आजकल की जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो मसीही लड़कियाँ हैं या जो भी बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, बड़ा आइडियल करैक्टर है। रीज़न क्या है? वफ़ादारी, ठीक है, सबसे बड़ी बात। और देखें कलाम मुकद्दस में भी जब हम बारहा जिक्र करते हैं तो खुदा को बड़े वफ़ादार लोग बड़े पसंद हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब उसकी वफ़ादारी का नतीजा ये है कि जब वो गैर कौम से आई, खामन फौत हो गया, घर के सारे मर्द फौत हो गए, अपनी सास के साथ वफ़ादार रही, ख़ानदान के साथ वफ़ादार रही, और वो किस जगह शामिल हो गई? वो उस नसबनामे में शामिल हो गई जो दाऊद के घराने से चल रहा है, और आगे चल के उस नसबनामे में से खुदावन यस्सु मसीह ने पैदा होना है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। दैट्स वंडरफुल। तो कितना बड़ा नाम उसको दिया गया। अब हम ये देखते हैं कि उसकी वफादारी की जो पूरी कहानी है कि शोहर फौत हो गया, सब कुछ, और वो सास के साथ आती है, तो एक तो हमने उसकी वफादारी सीखनी है जी, ठीक है। बल्कि वफादारी का सबक उस औरत से हम मर्द भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम ये देखते हैं आगे कि जब वो खवातीन ही अपना काम करें, क्योंकि अब देखें मर्द तो बचे नहीं है। बिल्कुल है, ठीक है, काम काज करना है, घर का निज़ाम चलाना है। घर का निज़ाम भी मतलब कमाना भी खुद है, और पकाना भी खुद है, और साफ भी खुद करना, और चलाना भी खुद है, ठीक है। तो एक हमें वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ से नज़र आती है कि खुदा ने कभी भी खवातीन के ऊपर जो है वो कमाने की पाबंदी नहीं लगाई, खुदा ने रिजेक्ट नहीं किया कभी, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया। और इसी के साथ हम मज़ीद आगे चल के ये देखते हैं कि जब रूत वहाँ पे काम करी और उसके लिए एक प्रपोजल आता है, शादी का प्रपोजल आता है, ठीक है, और वो उस पर कन्फ्यूज़ है, और उसकी वफादारी इस हद तक है कि वो उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रही जो उसका उस ख़ानदान के साथ, अपनी सास के साथ वो ताल्लुक़ है। लेकिन फिर औरत ही औरत को वहाँ पे तसल्ली दे रही है, ठीक है, वही औरत उसको तसल्ली दे रही है कि यू हैव अ लॉन्ग लाइफ टू गो, जैसे ना, क्योंकि तुम तो नौजवानी के आलम में जो है वो बूढ़ी हो, जो है वो बेवा हो गई हो, एंड यू हैव अ लॉन्ग लाइफ टू गो। और फिर हम देखते हैं कि आगे उसकी दूसरी शादी होती है, और वो कंसेंट के साथ शादी होती है, ऐसे, ठीक है। तो फिर हमें क्या नज़र आता है कि यहाँ पर जो औरत का कंसेंट है, द राइट टू कंसेंट, अपनी मर्जी। अब अच्छा, यहाँ पे एक बात हम क्लियर कर दें, हमारा मकसद हरगिज़ ये कहना नहीं कि जो मर्जी आए वो करें, जो ऐसा नहीं, लेकिन जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो गुड राइट्स हैं, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ जब हम कलाम मुक़द्दस के लिहाज से चलते हैं तो हमें अच्छे और सही और गलत की तमीज़ जो है वो बाखूबी हो जाती है। तो जो द राइट टू मैरिज
ठीक है ना, द राइट टू प्रोवाइड हर कंसेंट टू गेट मैरिड, उसको बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि मिलता है। और वो फिर वो उसकी शादी होती है और वहाँ से जो है वो नस्ल आगे बढ़ती है, जिससे आगे चल के हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह भी पैदा होते हैं और वो उस नस्ब नामे का हिस्सा बन जाती है। और जो नस्ब, उस नस्ब नामे को जब मत्ती की अंजील और लूका की अंजील में पढ़ते तो हमें रूत का जिक्र मिलता है। दैट्स वंडरफुल। रूत की हम बात कर रहे हैं सर, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे किरदार हमारे पास पुराने अहदनामा में मौजूद हैं, क्योंकि हम औरत के हकूक़ की बात कर रहे हैं कि हमें चाहिए कि तमाम औरतें जो मुआशरे में रहती हैं हमें उनके हकूक़ की बात करनी भी चाहिए। बल्कि नंबर वन तो हमें ये समझना चाहिए कि दे आर इक्वल। सो अगर हम मुक़द्दस मूसा के दौर की बात करें तो मुक़द्दस मूसा की जो वालिदा हैं उनके हवाले से दुनिया में बहुत बात होती है और कहा जाता है कि ये एक ऐसी बाहिम्मत खातून थी जिसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसने बड़े होकर बहुत बड़ा नाम कमाया। और मुक़द्दस मूसा के हवाले से कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़ा लीडर बना। लेकिन उसके पीछे कि अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ पर नज़र करें तो जो किरदार उसकी वालिदा का है, शी इज़ सो अमेजिंग। क्या कहना चाहेंगे सर? देखें, जो माँ का किरदार है ना, जो माँ का करैक्टर है थ्रू आउट द वर्ल्ड, कहते हैं कि माँ अपनी औलाद के लिए जो है वो जंगें लड़ सकती है, और यही चीज़ हमें नज़र आती है। ठीक है, अच्छा, ये जब हम पुराने अहदनामे को देखते और जंप इन करते हैं नए अहदनामे में, तो हमें मुक़द्दस मूसा, बुज़ुर्ग मूसा की पैदाइश और खुदा यीशु मसीह की पैदाइश में एक सिमिलैरिटी मिलती है कि 9 मौलूदों को कत्ल कर दिया जाए। अब आप अंदाज़ा करें कि बनी इसराइल जो है वो मिस्र में है जी। फ़िरौन की हुकूमत है। फ़िरौन की हुकूमत कैसी थी हम सबको पता है। और माँ अपने बच्चे को 3 माह तक पैदा होने के बाद महफूज रखती है जी। अब गॉड नोस कैसे रखती है, बिल्कुल खुदा की उसमें हिकमत है, क्योंकि वो मूसा जब वो बच्चा था तो वो रात में रोता भी होगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वो अपनी माँ को जो है वो दूध के लिए पुकारता भी होगा, उस बच्चे की रोने की आवाज़ बाहर भी जाती होगी, उसकी कहके की आवाज़ बाहर जाती होगी। और उस दौर में अपने बच्चे को किस तरीके से महफूज रखना, ठीक है, इसकी मिसाल उससे पहले उस बच्चे को जब जन्म देना, ठीक है, उस दौर में जब पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, राइट, ठीक है। उसके बाद उस बच्चे को 3 महीने तक महफूज रखना, ठीक है, ये अपनी मिसाल आप है। और जब उसको वो नज़र आ रहा है कि अब जो है वो बच्चे कत्ल किए जा रहे, मज़ीद अब ये मामला रुकने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूँ, और उसने हिम्मत करके अपने बच्चे को नदी में बहा दिया कि कम से कम ये तलवार से तो कत्ल ना हो, ठीक है, और इस ईमान के साथ कि खुदा इसको महफूज रखे। तो देखें ये फ़िरौन के साथ, और मैं बोलूँगा कि शैतान के साथ कितनी बड़ी जंग है, जो जंग उसने ईमान के साथ लड़ी, जो उसने हिम्मत के साथ लड़ी। और फिर हम देखते हैं कि वही मूसा जिसको कत्ल करने का जो हुक्मनामा है, जिस महल से निकला वो उस महल में पहुंचा, जिस फ़िरौन ने निकाला उसी की बेटी ने उसको अपने घर में रखा, उसको अपने घर में रखा। खुदा की कुदरत है। और यहाँ पर आपने बयान किया कि पानी में बहा देना भी एक बड़े ईमान की बात है। बिल्कुल, ये इनको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मुक़द्दस मूसा की माँ है वो ईमान की सूरमा भी है यहाँ पर। बिल्कुल ईमान की सूरमा, ठीक है, दैट्स वंडरफुल। और इसी के साथ देखिए मैं पुराने अहदनामे में इतने फीमेल कैरेक्टर्स हैं, इतने फीमेल कैरेक्टर्स हैं कि आप उनको एक एक करके अगर डिस्कस करना शुरू करें ना, तो आपको हर कैरेक्टर के ऊपर एक शो एटलीस्ट करना पड़े। अब जैसे हम पुराने नामे में हन्ना की बारे में पढ़ते हैं, हन्ना की मिसाल पढ़ते हैं, ठीक है, कि उसने जब औलाद मांगी, ठीक है, और खुदा से स्पेसिफिकली बेटा मांगा, और जब नहीं हुआ, और जब नहीं हो रहा, और वो हैकल में दुआ कर रही कि खुदा मेरा अगर बेटा हुआ तो मैं तेरे हवाले कर दूंगी। यस, गुड। और इतने सालों के बाद खुदा ने औलाद दी, और वो औलाद आकर उसने काहिन के हाथ में दे दी, एली काहिन के हाथ में दे दी, बोला कि इसको कर। और वो फिर कैसा ज़बरदस्त नबी बना, यस, कि उसने बादशाहों को ब्लेस किया। ऑल राइट, आप सैमुएल की बात कर रहे हैं। सैमुएल नबी की, हम जो है वो सैमुएल नबी की बात करें। और वो जब छोटी उम्र में ही था तो हैकल में से उसको आवाज़ आ रही है और खुदा उसको डायरेक्टली पुकार है। तो वो किसकी दुआओं से था? वो उसकी माँ की दुआओं से था। ये भी एक बहुत ही
खूबसूरत करैक्टर है हन्ना का जो हमें मिलता है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि कोई भी माँ जो है वो अपने नौमौलूद बच्चे को, या भले 3 साल का भी हो, तो उसको अपने से दूर नहीं करना चाहती है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, लेकिन ये जो लेडी है, ये जो औरत है, इसमें आप एक ईमान का और पहलू हमें नज़र आता है कि उसने खुदा के लिए डेडिकेट कर दिया है अपनी औलाद को। तो आज की माओं को भी हम ये कहना चाहेंगे, या जो आज की औरत है, अगर वो कोई कमिट खुदा के साथ कर लेती है तो उसको पूरा करना जो है वो उस पर फ़र्ज़ बन जाता है। सो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं औरत के हवाले से पुराने अहदनामा में औरत का क्या मकाम हमें नज़र आता है, औरत की क्या कदर व मंजिलत है, और एक औरत के क्या हकूक़ हैं, उसका क्या किरदार है, पॉजिटिव किरदार क्या है, उस पर हम आज बात कर रहे थे। सो आखिर में सर मैं आपसे एक और चीज़ जो है वो पूछना चाहूँगा कि अगर छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहें आज की औरत को, जो माँ के रूप में भी है, जो बेटी के रूप में भी है, या जो बीवी के रूप में भी है। देखिए, मैं एक बस बहुत छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा, जिसमें ये है कि देखिए आज का जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ठीक है ना। दुनिया में काफ़ी नई किस्म के इल्म फैल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे स्प्रेडिंग हो रही है, तमाम स्प्रेडिंग हो रही है। और जब हम ये जेंडर से रिलेटेड टॉपिक को उठाते ना, तो आपको बड़ा चीज़ें सेंसिटिव हैं और बड़े इश्यूज मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको इसमें कैसे मुस्तैद रहना है। और मैं अक्सर जब भी नौजवानों से बात करता हूँ तो मैं उनसे एक सवाल ज़रूर करता हूँ कि हुज़ योर रोल मॉडल। ओके, ठीक है, कोई कभी किसी सिंगर का नाम लेगा, कोई कभी किसी एक्टर का, जनरली एक नाम लेते हैं। तो मैं उनसे, मेरा एक सवाल ये होता है कि आपका बाइबल में से रोल मॉडल क्यों नहीं है? यस, ठीक है, आपका रोल मॉडल पतरस क्यों? देखिए, सबसे पहली तो बात है कि बाइबल में सबसे बड़ा जो नौजवानों के लिए रोल मॉडल है, दैट इज़ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। लेकिन मेरा अक्सर सवाल होता है कि यूसुफ क्यों रोल मॉडल नहीं है, या पतरस क्यों रोल मॉडल नहीं है, या पौलुस क्यों रोल मॉडल नहीं है। और इसी तरह मैं ख़वातीन से भी बोलूँगा कि बाइबल की ख़वातीन को सर आप पढ़ेंगे, रोल मॉडल, दैट्स वंडरफुल। तो इनको रोल मॉडल बना लें और खुदा फिर आपको महलों में भी बिठाएगा। यस, खुदा आपके ज़रिए जंगे भी जितवाएगा। वंडरफुल। और नबूवत का काम भी आपके ज़रिए हो सकता है। नबूवत का काम भी आपके थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू वेरी मच ब्रदर विंसेंट। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर हम तक आ चुका है। आपका जो मेन पॉइंट था वो मैं बिल्कुल नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ब्रदर विंसेंट फरमा रहे थे कि आज की जो औरत है उसको चाहिए कि वो बाइबल मुक़द्दस में जितनी भी औरतों का जिक्र है या जो उनके करैक्टर्स मौजूद हैं उनकी स्टडी करे। प्रोग्राम का जो वक्त है हमारे पास मुख्तसर होता है। मैं चाहूँगा कि अगर आज आपने प्रोग्राम से बरकत पाई है, काफ़ी सारी बातों को आपने नोट किया होगा, आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हम तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, आई नो दैट आप पहुँचा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।